आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। बहुत ही अच्छी और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को हम कवर करेंगे 6 टॉपिक्स के अंदर, यानी कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, बाउंस, ब्रेकआउट और फेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे इसमें अप्लाई करते हैं हम, टाइम फ्रेम के क्या रूल्स हैं और कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रेंड लाइन को ट्रेड्स करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई दी ट्रेंड, यानी कि आपने मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में आइदर ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। अगर तो मार्केट में हायर लोज बन रहे हैं दैट मीन्स कि मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं दैट मीन्स मार्केट बेरिश है। तो इस तरह की मार्केट में बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी और बेरिश मार्केट में कौन सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी? बेरिश ट्रेंड लाइन। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसी की एग्जांपल लेते हैं बुलिश की और बेरिश की। अब फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश है तो मार्केट कुछ यूं मूव कर रही है और दूसरी तरफ मार्केट बेरिश है और मार्केट यूं मूव कर रही है। तो बुलिश में मैंने क्या बताया कि हायर लोज बनेंगे, एक ये लो, हायर लो एंड हायर लो। यहाँ पे क्या बनेगा? लोअर हाइज। ये लोअर हाई है आपका, एक ये हाई था, दूसरा हाई इससे नीचे है लोअर हाई, तीसरा हाई इससे भी नीचे है लोअर हाई। तो अब क्या बन रहा है? इसमें लोअर हाइज बन रहे हैं और बेरिश में हायर लोज बन रहे हैं। तो बुलिश में आपने क्या करना है कि जो लोअर हाइज हैं इनको कनेक्ट करना है, तो आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक्यूरेट तरीका भी बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर हमारे चैनल पे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का तरीका लाजमी देखें। अब आपने क्या किया कि हायर लॉस को ज्वाइन कर लिया बुलिश मार्केट के अंदर, तो आपकी क्या बन गई? एक ट्रेंड लाइन। और याद रखना है कि ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट ट्रेंड लाइन पे 3 टच पॉइंट्स हों। इसमें देखें आप, एक टच पॉइंट ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स हों, इसके बाद हमने ट्रेड लेनी है, इससे पहले हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पर भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ यूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 3 टच पॉइंट्स हैं। एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स होंगे तो तब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है फोर्थ के ऊपर। 3 एक दफ़ा कंप्लीट होने दें। अब फॉर एग्जांपल कि मार्केट में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन 2 स्विंग पॉइंट से आप ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट इतना सा मूव की, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपने जो तीसरा टच है इसका वेट करना है कि मार्केट तीसरी दफ़ा इसको टच करे, यहाँ से एक दफ़ा रिवर्स हो। तो जब फोर्थ टच होगा इस पे आपने अपनी ट्रेड प्लान करनी है। थर्ड टच का आपने लाजमी वेट करना है। अगर थर्ड टच नहीं होता, पॉसिबल है कि आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहें और मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाए, तो 3 टच होंगे तो उसके बाद ट्रेंड लाइन जो है वो वैलिड होगी। उसके बाद ट्रेंड लाइन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या है कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइदर बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश है तो आपने बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, बेरिश है तो आपने बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने ये लाजमी देखना है कि एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स इसके अंदर लाजमी हो। अगर तो 2 टच पॉइंट्स है तो आपने थर्ड का वेट करना है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ट्रेंड लाइन्स को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। ट्रेड दी बाउंस, बाउंस को ट्रेड करें, और दूसरा मेथड है ट्रेड दी ब्रेकआउट। ये 2 मेथड्स हैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए, ट्रेड दी बाउंस एंड ट्रेड दी ब्रेकआउट। अब इन दोनों मेथड्स को बारी बारी स्टडी करते हैं कि इन दोनों में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ट्रेड दी बाउंस को। अब ट्रेड दी बाउंस का क्या मतलब है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के पास आएगी और आपने वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो इसके अंदर 2 तरह के हम सेटअप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बाय सेटअप की बात करते हैं कि बाय सेटअप हमें कैसे मिलेगा और इस पर हमने कैसे ट्रेड करनी है। सबसे पहले बाय सेटअप के लिए ज़रूरी है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर हो। फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, कुछ यूँ मूव कर रही है। आपने मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब सबसे पहले देख लें कि इसकी जो शराइत है वो पूरी हो रही है कि नहीं। 3 टच पॉइंट्स हैं मार्केट के अंदर, ये देखें ट्रेंड लाइन के 3 टच पॉइंट्स हैं। तो अब हम इस पर क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, 3 टच पॉइंट्स हमारे पास हैं, फोर्थ का हम वेट करेंगे। अब फोर्थ पे क्या होगा कि मार्केट जब चौथी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है कि फोर्थ टाइम भी मार्केट यहाँ से बुलिश ही जाएगी। तो आपने यहाँ से
बाय की ट्रेड प्लान करनी है। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपने ऐसे ही बाय की ट्रेड प्लान नहीं कर देनी। यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई बुलिश कंफर्मेशन हो करना है। बुलिश कंफर्मेशन आपकी कोई भी हो सकती है, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं या फिर अपनी स्ट्रेटजी में चीज़ को ऐड करते हैं। मैं बुलिश कंफर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को यूज़ करता हूँ वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, यानी कि कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन को मैं लाजमी यहाँ पर देखता हूँ। अब बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स कौन कौन से हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ जाकर बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, मार्केट ट्रेंड लाइन पर आई, ट्रेंड लाइन को टच किया और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या बन गई, एक बुलिश कैंडल। यहाँ से बाय की ट्रेड लें, स्टॉप लॉस आपका आएगा इसी कैंडल के नीचे और या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका एटलीस्ट इस हाई तक आपका क्या आ जाएगा, टारगेट। यहाँ पर आपको एक अच्छी, बहुत ही अच्छी 1:2 1:3 की ट्रेड्स मिल जाती हैं। अगर आप लंबा होल्ड करना चाह रहे हैं तो जब तक ये ट्रेंड लाइन दोबारा ब्रेक नहीं करती आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये था हमारा बाय का सेटअप, जिसमें आपने सबसे पहले देखना है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। 3 टच पॉइंट्स के बाद फोर्थ पे आपने वेट करना है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए। जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करे तो उसके बाद कोई ना कोई बुलिश कंफर्मेशन आए, या तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन हो या कैंडल स्टिक कंफर्मेशन। सबसे जो अच्छी कंफर्मेशन है वो है कैंडल स्टिक कंफर्मेशन। अगर यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो आप वहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस आपका कैंडल के नीचे आ जाएगा और आप लास्ट जो इसका हाई था वहाँ तक इसका टारगेट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेरिश या फिर सेल का जो सेटअप है उसको हमने कैसे ट्रेड करना है। अब सेल के सेटअप में क्या है कि आपने सबसे पहले देखना है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर हो, इनके मार्केट में लोअर लॉस बन रहे हो। अब इसमें आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें आप जो लोअर हाइज हैं इनको ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। दूसरा आपको मैंने क्या बताया कि आपने देखना है कि मार्केट में एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स हों। 3 टच पॉइंट्स हैं। 3 के बाद जब चौथी दफ़ा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, तो आपने देखना है कि यहाँ पर कोई एक अच्छी बेरिश कैंडल बने। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मार्केट में टच करने के बाद ट्रेंड लाइन को एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है। यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और आपका टारगेट कहाँ आएगा, नीचे। जो भी लास्ट स्विंग लो है यहाँ तक आपका टारगेट आ जाएगा। स्टॉप लॉस आपका इसी कैंडल के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस। अब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश इंगल्फिंग भी हो सकता है, इवनिंग स्टार भी हो सकता है, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनको आप एक दफ़ा लाजमी स्टडी करें। तो यहाँ पर आप वेट करें कि मार्केट 3 टच पॉइंट्स के बाद चौथी दफ़ा ट्रेंड लाइन के पास आए, वहाँ पर एक अच्छी बेरिश कैंडल बनाए, कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आपका नीचे, और यहाँ से आप एक सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे सेटअप्स हैं, ये मार्केट में बहुत अच्छे वर्क भी करते हैं, स्पेशली अगर आप इनको करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं, यूरो के ऊपर, जापानीज येन के ऊपर, पाउंड के ऊपर। अगर आप इनको करेंसीज पे ट्रेड करते हैं ट्रेंडेंट्स को, तो ये बहुत अच्छी वर्क करती हैं। और दूसरा आपने यही बाय और सेल के सेटअप में ये लाजमी ख्याल रखना है कि जो स्टॉप लॉस है आपका, ये आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर हो। ये नहीं कि कैंडल हाई का मैंने बता दिया तो आप इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हो तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे हो। तो आपने याद रखनी है कि ये स्टॉप लॉस जो है ये हमेशा अबव दी ट्रेंड लाइन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। अब ट्रेड द ब्रेकआउट, इसको ट्रेड करने के लिए भी 2 सेटअप बनेंगे हमारे पास, बाय सेटअप एंड सेकंड होगा सेल सेटअप। फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ यूं मूव कर रही थी, आप मार्केट में आए और हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती तो आपने तब तक ट्रेड नहीं लेना। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का रूल ये है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगी हमने मार्केट में तभी ट्रेड एंटर करना है। आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, अब आप वेट करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे। अब फॉर एग्जांपल मार्केट आती है और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करती है, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो आपने फ़ौरन से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर देनी। ट्रेंड लाइन में याद रखें कि जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट नहीं करती आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करे। मार्केट ने यहाँ पर आकर रीटेस्ट किया
तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा ट्रेड को एंटर करने का पॉइंट। यहाँ से आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बेरिश ट्रेंड के अंदर थी मार्केट, अब यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब क्या है कि ट्रेंड रिवर्स करने लगा है। जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो नया ट्रेंड जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, बाय का ट्रेंड। तो यहाँ पर आप ट्रेड कब एंटर करेंगे, जब मार्केट ब्रेक करने के बाद इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी, तब आपने बाय की ट्रेड एंटर करनी है। और दूसरी इसके अंदर कंफर्मेशन आपने ऐड करनी है कैंडल की कंफर्मेशन। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे तो यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कंफर्मेशन की बुलिश कैंडल हमें मिले, तब हम एक बाय की ट्रेड एंटर करेंगे। जो इसके रिसेंट स्विंग हाइज हैं ये इनके क्या रहेंगे, टारगेट रहेंगे। तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन 1:3 1:4 की ट्रेड्स लास्ट में मिलती हैं सेटअप के अंदर, और काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ये। और असल में ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी है। जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल। तो इसमें आपको समटाइम्स बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर करने को मिलते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं सेल सेटअप की। अब सेल सेटअप आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में कहाँ मिलेगा, बुलिश मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है और आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि इसमें सबसे पहले आपने ख्याल करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, 3 टच पॉइंट्स हैं, 4th भी है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। जब इसकी मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो तब इस पर हम ट्रेड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद अब आपने एक्टिव हो जाना है, वेट करना है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे। कभी भी इसके ब्रेक होते ही आपने ट्रेड एंटर नहीं करनी। तो आप क्या करें कि वेट करें मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे। यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट कुछ अच्छी सेल कैंडल्स बनाती है, बेरिश कैंडल्स बनाती है, तो यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड एंटर होगी। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और प्रॉफिट टारगेट, ये जो इसके लॉस हैं ये इसका प्रॉफिट टारगेट रहेगा। यहाँ पर भी आपको एक अच्छी 1:3 1:4 की ट्रेड मिलती है। तो इन दोनों सेटअप्स में आपने याद रखना है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा। और ट्रेड आपने कब लेनी है, जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करती है। अब जो थर्ड वे है इसको ट्रेड करने का, जिसकी बेस पे मैं आपको कह रहा था कि आपने हमेशा रीटेस्ट पे ट्रेड करनी है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही फौरन आपने ट्रेड नहीं कर देनी। तो जो एक इसको तीसरा वे है ट्रेड करने का वो है ट्रेड दी ब्रेकआउट। फॉर एग्जाम्पल मार्केट बुलिश है और कुछ इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, और हम क्या करते हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली मार्केट के अंदर। फेक आउट का मतलब क्या है कि मार्केट किसी चीज़ को ब्रेक करे और दोबारा से उसके अंदर एंटर हो जाए, तो इसे हम कहते हैं फेक आउट। फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से आती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद दोबारा से ऊपर आती है और इस ट्रेंड लाइन को के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और फिर कुछ यूँ मूव करना शुरू कर देती है। तो ये जो मूव था इसे हम कहते हैं फेक आउट। यानी कि मार्केट ने एक फेक मूव दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट नजर आया और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर दे दी। तो इस तरह के मूव को हम कहते हैं फेक आउट मूव। तो इसको भी ट्रेड करने का तरीका है कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, मार्केट आती है, इसके नीचे ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अब आप रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट रीटेस्ट पे आने के बाद यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती, दोबारा से ऊपर कैंडल क्लोज दे देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है। जब भी आपको मार्केट में एक फेक आउट मूव मिले ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से नीचे आई, आके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब कैंडल क्लोज कर जाएगी तब आपने बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेड आपको मिलती है। यहाँ से आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका इस स्विंग लो के नीचे आपने अपना एसएल रखना है। एसएल आपका कहाँ आएगा, ये जो फेक आउट मूव दिया है इसके नीचे आपका एसएल आना चाहिए, और टारगेट आपका 1:, वो आप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे आपको सेटअप मिलते हैं इसके अंदर भी, फेक आउट ट्रेडिंग के अंदर भी। इसी तरह अगर आपका बेरिश सेटअप है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि बेरिश सेटअप किस तरह का होगा। बेरिश में मार्केट कुछ यूँ मूव कर रही है, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ये देखें मार्केट ने ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद दोबारा से अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। स्टॉप लॉस आपका इस स्विंग के ऊपर रहेगा और टीपी आपका 1:2। तो यहाँ पर आपको सेल का सेटअप मिल सकता है इस तरीके से।
तो फेक आउट ट्रेडिंग के अंदर भी जो मैंने आपको फेक आउट का एक सेटअप बताया ट्रेंड लाइन के अंदर, ये आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलती हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको टाइम फ्रेम का रूल बताता हूँ। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर अपने टाइम फ्रेम को कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले याद रखें कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो एटलीस्ट 4 आवर, 1 आवर या डेली, इससे कम टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपने कम से कम इन टाइम फ्रेम्स को यूटिलाइज करना है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलें, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम है। 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलें, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। डेली का टाइम फ्रेम खोलें, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। इससे नीचे टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ किया है, इस पर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन किस टाइम फ्रेम पे होगी? 15 मिनट के ऊपर। जब आपने ट्रेड एंटर करनी है तब आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो तब आपका जो ट्रेड एंट्री है वो किस पे होगी? 5 मिनट के ऊपर। और अगर आप डेली का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो तब आपकी जो ट्रेड एंट्री है वो किस पे होगी? 1 आवर के ऊपर। तो ट्रेंड लाइन को हमेशा आपने इन 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर ड्रॉ करना है और एंट्रीज आपकी इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर होंगी। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तब ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग जो है आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो है ट्रेडिंग दी फर्स्ट एंड सेकंड टच। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन में एटलीस्ट 3 टच होंगे, उसके बाद थर्ड टच को आप ट्रेड कर सकते हैं, फोर्थ टच को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड टच को आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर करते हैं वो है अर्ली किसी ट्रेड के अंदर एंटर हो जाना। मार्केट ने अभी पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा ट्रेंड को टच किया और आपने अपनी ट्रेड को एंटर कर दिया। तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? ट्रेडिंग दी फर्स्ट एंड सेकंड टच। सेकंड मिस्टेक है ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आती है, आप वहाँ से ट्रेड एंटर करते हैं तो कोई ना कोई कंफर्मेशन आपके पास लाजमी हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने। दूसरा, वॉल्यूम की कंफर्मेशन को आप एंटर कर सकते हैं। जो भी आप एक सेकंड मेथड यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई कंफर्मेशन आप लाजमी ऐड करें। बट थर्ड जो मिस्टेक मैंने बताई थी, इग्नोरिंग री टेस्ट, फिर से आप कह लें कि अर्ली ट्रेड एंट्री, यानी कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक होते ही आपने अपनी ट्रेड एंटर कर दी, रीटेस्ट का वेट आपने नहीं किया, तो ये आपको इसमें बहुत से लॉसेस उठाने पड़ेंगे। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और लोग फ़ौरन से अपनी ट्रेड एंटर लेते हैं। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी, प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करना है। अगर तो मार्केट रीटेस्ट सक्सेसफुल करती है तो आपने ट्रेड एंटर करनी है। अगर तो वो रीटेस्ट के को फेल कर देती है, दोबारा से ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज कर देती है, तब आपकी, मैंने आपको बताया था कि आप फेक आउट मूव को भी ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 4 जो मिस्टेक है वो है यूजिंग ओनली स्मॉल टाइम फ्रेम्स। ट्रेडर्स क्या करते हैं कि 5 मिनट और 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं, आपने कम से कम 4 आवर, 1 आवर या डेली पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। एंट्री पॉइंट्स के भी मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिए हैं कि टाइम फ्रेम रूल का आपने बहुत ख्याल रखना है और इन मिस्टेक्स से बचना है अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।